अभी तक हम लोग कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। हमने देखा कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, हमने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देखी जिनकी मदद से हम लोग डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, जैसे यूआरएल पाना, बॉडी हम लोग पा सकते हैं, राइट, डॉक टाइप हम लोग पता कर सकते हैं, इमेजेस को एक्सेस करना, लिंक्स को एक्सेस करना, टाइटल को एक्सेस करना, हेड को एक्सेस करना, ये सारी डिफरेंट चीजें हम लोगों ने देखी है, राइट। अब टाइम आ गया कि हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े, एक कदम, और कुछ और चीजों को समझ ले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जरा आते हैं। मैं यहाँ पर ये सारा कुछ जो है क्लियर कर दिया हूँ पहले से ही, मैंने यहाँ पर कुछ चीजें ऐड करनी है अभी, तो ये कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग ऐड करने वाला हूँ। हेडिंग को दूंगा एक आईडी, मेन हेडिंग, ठीक है। और ये हम लोगों ने हेडिंग डाल दिया, यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज हेडिंग, राइट। जैसे ये किया देखो रिफ्रेश हो गया, यहाँ पर आ गया है, ठीक है। ये लाइव सर्वर का कमाल है। तो नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो जरा लिंक्स ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट्स ऐड सम लिंक्स, जिन्हें मैं लिंक्स का क्लास दूंगा, ठीक है। और ऐसी मैं बनाऊंगा 4 लिंक्स, ठीक है। ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं सीधा, विजुअल स्टूडियो कोड का कमाल है, ठीक है। ये कर दिया मैंने, 4 लिंक्स बन जाएगी मेरे पास। ये भी डमी लिंक होगी, ठीक है। इसे मैं नाम दूंगा dummy1, ठीक है। और इसको जरा नीचे ले लेते हैं। ये भी हमारी एक डमी लिंक होगी, इसको मैं नाम दे देता हूं, मतलब यहाँ पर टेक्स्ट रहेगा dummy2, ठीक है। और हम लोग इसे नीचे ले लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग एक टेस्ट लिंक रखेंगे और मैं इसको नाम दूंगा dummy3, राइट। आगे ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको भी टेस्ट लिंक रखेंगे, मैं नाम दूंगा यहाँ पर dummy4, राइट, dummy4, ओके। सो यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई है, रिफ्रेश करते हैं, ओके आ गया है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सर्वर अटक जाता है कहीं पे, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली यहाँ पर लिख रहे होते हैं और रिफ्रेश कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं और रिफ्रेश कर रहे होते हैं, तो मतलब गड़बड़ हो जाती है कहीं पे, तो वो स्टक हो जाता है, हमें फिर से ऐसा मैन्युअली रिफ्रेश करके उसे लाना पड़ता है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपने एकदम ऐसा पैनिक नहीं हो जाना है, अरे यार क्या हो गया, मेरे स्क्रीन पे कुछ दिख क्यों नहीं रहा, राइट। सिंपली आपको रिफ्रेश करना है, और अगर रिफ्रेश करके नहीं हुआ तो सर्वर को बंद करके स्टार्ट कर दिया करो, और इन द वर्स्ट केस कोड चेक कर लिया करो, राइट। तो ये ऐसी चीजें होती है। तो यहाँ पर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये लिंक्स विंक्स तो ऐड कर दिए हैं, साथ ही साथ में हम लोग क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे, ठीक है। ये डिव मैं बनाऊंगा और मैं इस डिव को दे दूंगा पैराग्राफ का क्लास। तो यहाँ पर हम लोग ये डिव को बना लेते हैं, ठीक है। अब इस डिव के अंदर मैं दूंगा अपना एक और डिव, ठीक है, और यहाँ पे एक और डिव रहेगा, राइट। और इस डिव को मेरा क्लास रहेगा, यहाँ पर क्लास मैं दे दूंगा इस डिव को इनर पैरा, ठीक है, इनर पैरा रहेगा ये, हम लोग इसको लोरेम बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा डिव शुरू होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिव शुरू, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया डिव शुरू, और ये हमारा जो लोरेम वगैरह का टेक्स्ट है वो यहाँ पर है, राइट। अगेन यहाँ पर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको मैं क्लास दूंगा, एक और डिव बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको क्लास दूंगा मैं इनर पैरा, तो दे दिया है पहले ही, मैं यहाँ पर एक और इनर पैरा वाला लेता हूँ, ठीक है, इनर पैरा, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, इनर पैरा वाले 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 और ले लिए मैंने, दोनों को मैंने लोरेम का टेक्स्ट दे देना है यहाँ पर, ठीक है, दोनों को लोरेम का टेक्स्ट दे दिया। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि चीजें आ चुकी है यहाँ पर सारी की सारी, राइट, सिंपल है। तो अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर ना एक्सपैंड डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जरा इसको ले लेते हैं नीचे, और यहाँ पर जरा एक्सपैंड लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इज सम टेक्स्ट इनसाइड स्पैन, राइट। या फिर एक काम करते हैं, ठीक है, इसे ऐसा ही रहने देते हैं, स्पैन को मैं कहीं अलग से ले लूंगा बाहर, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाता हूँ मैं, ठीक है। इस पैराग्राफ को स्पैन कंटेनर ऐसा मैं क्लास दे दूंगा, ठीक है। आईडी दे देते हैं, चलो आईडी दे देते हैं स्पैन कंटेनर की, ठीक है। तो ये आईडी हो गई हमारी, एंड ये देखो ये फिर से स्टक हो गया है, इसे रिफ्रेश कर दूंगा मैं, जरा लोरेम का टेक्स्ट दे देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दिस इज अ पैराग्राफ विच, या फिर मैं ऐसा लिखता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ एंड द करंट टेक्स्ट इज इनसाइड अ स्पैन, राइट। तो ये सारी टेक्स्ट जो है मुझे स्पैन में डालनी है, ठीक है। तो कर देते हैं यहाँ पर स्पैन, और ये स्पैन और स्लैश स्पैन के बीच में आएगा हमारा पूरा टेक्स्ट, राइट। तो यहाँ पर ये फिर से स्टक हो गया, रिफ्रेश कर देते हैं इसको, ये देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है यहाँ पर हमारे सामने आ चुकी है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं ये समझ लेना जरूरी है। देखो ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन है ताकि हम लोग स्मूथली आगे बढ़ सके, राइट।
हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसी मेथड्स देखने वाले जिनकी मदद से हम लोग इन चीजों को कर सकते हैं एक्सेस, राइट। मैंने आपको दिखाया कि आप लोग कैसे लिंक को एक्सेस कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें अभी तक देख ली है, राइट। बट ये चीज देखना जरूरी है कि हम लोग कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड आवर डॉक्यूमेंट, राइट, विच आर विद इन आवर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली जावास्क्रिप्ट तो पहले से लिंक्ड है ना, हाँ लिंक्ड है भाई, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देख लो एक बार नजर मार लो क्या क्या किया है मैंने, ठीक है। और ये यहाँ पर जरा हम लोग लिख देते हैं डिवेंट, ठीक है, डिवेंट्स ये लिख दिया यहाँ पे मैंने, यहाँ पे मेरा डिव खत्म होता है, राइट, सिंपल। तो यहाँ पर ये चीज है। सबसे पहले हम लोग जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, देखो बेसिकली हम लोग अभी कुछ चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी मदद से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों को। मतलब अगर मैं इस क्लास के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, अगर मैं इस आईडी वाले हेडिंग को एक्सेस करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, राइट। तो बेसिकली हम लोग कुछ मेथड्स के बारे में अभी बात करने वाले हैं जो कि हमें ये करने की इजाजत देती है या पावर देती है, यूं बोल दो, राइट। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं जरा कमेंट करके, वी आर नाउ गोइंग टू सी सम मेथड्स which give us the power to access different elements on some basis, which can be a class name, an ID, right, or some tag name etc, ठीक है। तो ये चीजें होती है, मतलब आपका टैग नेम हो सकता है, क्लास नेम हो सकता है, आईडी हो सकता है, जिसकी मदद से आप लोग उन एलिमेंट्स को एक्सेस करने की ताकत रख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जरा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भेज देता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ यही रहेगा हमारे पास, और यहाँ पर आते हैं जरा। सो सबसे पहली जो मेथड हम लोग देखने वाले हैं उसके बारे में जरा यहाँ लिख देता हूँ। द मेथड इज गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो यह मेथड ऐसी ही लिखनी होती है और अंदर आप लोग आईडी देते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई आईडी होगी, मैंने अभी एज अ प्लेस होल्डर एक आईडी करके रख दिया यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। हम लोग ये मेथड जो है देखने वाले हैं। बट आप लोग एक बात ध्यान में रखो, उठते बैठते खाते पीते हमेशा ध्यान में रखो कि आपको अगर कोई भी चीज को एक्सेस करना है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, आपको पहले डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना होगा, राइट। मैं अभी भी बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, आगे भी बताता रहूंगा क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट, सिंपल है ना। तो यहाँ पर ये चीज होती है। तो यहाँ पे हम लोग अगर करते हैं डॉक्यूमेंट, राइट, डॉक्यूमेंट, एंड बाय द वे आप लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो, एंड बाय द वे आप लोग विंडो डॉट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग डॉक्यूमेंट डॉट समथिंग यू कैन डू विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट समथिंग, बट हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट समथिंग कर सकते हैं ना, तो हम लोग वही करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टिक विद दैट ओनली। तो करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, करेंगे यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी जो आईडी है वो आपके लिए काफी ज्यादा काम कर देती है। आपको बस लिखना है गेट आईडी, तो एंटर प्रेस कर देने के बाद में आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक ध्यान दो, यहाँ पर ये देखो लिखा कैसे है, ठीक है। ई कैपिटल है, बी कैपिटल है, आई कैपिटल है, तो ये कैमल केसिंग में लिखा गया, आपको ये फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि बीच में ही उन्होंने मतलब मन किया ई कैपिटल कर दिया, मन किया बी कैपिटल कर दिया, ऐसा नहीं है। ये ऐसे ही आपको फॉलो करना होता है, करना पड़ता है और करना पड़ेगा, राइट। ये आपको ऐसे ही लिखना है। बट अब एक सवाल ये आता होगा कि यार ये याद रखना पड़ेगा क्या हर बार लिखेंगे? तो मतलब हर बार लिखेंगे तो हम लोग यूज टू ही हो जाएंगे ना, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड दूसरी बात यह है कि आपकी आईडी भी आपकी बहुत मदद करती है, राइट, इसीलिए हम लोगों को कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखो, यहाँ पर लिखा है गेट एलिमेंट बाय आईडी, ना कि एलिमेंट्स बाय आईडी, जिसका मतलब यह है कि एक आईडी का एक ही एलिमेंट होगा, राइट, सिंपल। जो हम लोग अभी तक बोलते आ रहे थे कि भाई एक आईडी दो एलिमेंट्स को नहीं हो सकती या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को सेम आईडी नहीं हो सकती, ये जो हम लोग अभी तक बोलते आ रहे थे, इसका प्रमाण है ये, राइट। इसका प्रमाण है ये कि ये जो मेथड है, ये मेथड आपको बोल रही है कि भाई वो एलिमेंट दो, मतलब वो एलिमेंट मैं आपको दूंगी जो कि इस आईडी को बिलोंग करता है और उस आईडी को एक ही एलिमेंट बिलोंग करता है। सिंपल सी बात है, राइट। और यहाँ पर आप लोग हवर करके और भी चीजें यहाँ पर देख सकते हो। रिटर्न्स द रेफरेंस टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट विथ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द आईडी एट्रीब्यूट, राइट। तो यहाँ पर मैंने आईडी डाल देना है मेन हेडिंग, राइट, मेन हेडिंग हम लोग डाल देंगे। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर आऊंगा और मेन हेडिंग से एक और आईडी बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो H1 हम लोग बनाते हैं, ठीक है, फिर से H1 ही बनाऊंगा मैं,
इसको रखूंगा फिर से मेन हेडिंग, नहीं तो इस बार H2 बना देते हैं, ठीक है, H2 मेन हेडिंग, ठीक है। और ये हम लोग यहाँ पर लिखते थे दिस इज द H2 हेडिंग, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। और एक काम कर लेते हैं, इसको ना जरा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, तो ये इसको मैंने ऊपर ले लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर जरा गड़बड़ हो गई है कि दो चीजों को मैंने दे दिया सेम आईडी, राइट, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। अब हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं कि इसके अंदर क्या आएगा, ठीक है। लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल टू स्टोर इट, राइट। तो वेरिएबल बना लिया हमने एंड मैं वेरिएबल को कोई भी नाम दूंगा, ठीक है, वेरिएबल बनाना है हमने, तो मैं यहाँ पर दूंगा हेडिंग, ठीक है, वेरिएबल हेडिंग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कौन सा है, मेन हेडिंग है, राइट। सिंपली हम लोग इतना बता रहे हैं। हमने क्या बोला, देखो भाई डॉक्यूमेंट में ना एक आईडी वाला एलिमेंट है, मेन हेडिंग है उसका आईडी, ठीक है, वो एलिमेंट जरा मुझे ला करके देना। तो उसने बोला भाई ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, उसको हेडिंग में स्टोर कर देता हूँ जा करके। तो ये हेडिंग में स्टोर हो चुका है। अब बस हमें ढूंढना है कि हेडिंग में क्या है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे कंसोल डॉट लॉग करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा हेडिंग, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, लिटरली इट्स वेरी सिंपल। चलते हैं कंसोल पर, ठीक है, लेट्स गो ऑन कंसोल। और मैंने यहाँ पर ये डमी लिंक पर क्लिक कर दिया यहाँ पर, तो ये पर्पल हो चुकी है सारी चीजें, राइट, सिंपल। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप लोग सीधा F12 प्रेस करके भी जा सकते हो। यहाँ पर देखो आप लोग H2 हेडिंग आ चुका है, बट यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्या था, मेन हेडिंग कौन सी होनी चाहिए, ये, राइट, एक्सपेक्टेड तो ये था। तो उसने क्या किया, देखो उसने ये कर दिया कि भाई हम लोग क्या करेंगे, पहली ऑब्जेक्ट उठाएंगे, पहली वाली ऑब्जेक्ट उठाएंगे जो कि वो आईडी को बिलोंग करती है, राइट। अब दूसरी भले ही आपकी मेन थी, आपने इंटेंशनली दो लिख दी और उसने पहली पकड़ ली, राइट, सिंपल। तो यहाँ पर ये चीज होती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखा करो, दो आईडी मत दिया करो, नहीं तो आप लोग कभी अनइंटेंशनली गलती से भी दो आईडी दे दोगे एंड मतलब सेम आईडी दे दोगे दो एलिमेंट्स को, तो ऐसी गड़बड़ हो सकती है, राइट। तो चाहते तो हम एक हेडिंग से आ गई दूसरी, राइट। अब देखो अब करेक्ट हो चुकी है चीजें। तो यहाँ पर ये चीजें होती है, यही आपको बताना चाहता था मैं। तो मतलब क्या होता है अगर मोर देन वन एलिमेंट्स की आप लोग सेम आईडी रखते हो तो, राइट, तो ये होता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब आपको वहां पर दिक्कत नहीं जाती, आप तो रख दोगे यार, ठीक है, आप तो रख दोगे, बट जब आपको कोई एलिमेंट को फेच करने की जरूरत पड़ेगी जावास्क्रिप्ट की मदद से, तब तो गड़बड़ हो सकती है ना, राइट, इसीलिए। तो यहाँ पर ये चीज होती है। एंड जरा मैं फिलहाल कंसोल को कर देता हूँ बंद, ठीक है, हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, हम लोग फिर से कंसोल ओपन कर लेंगे। तो फिलहाल तो आप लोग ये देख सकते हो कि हम लोग एलिमेंट को आईडी से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, विद दिस मेथड वी कैन access the element with the help of its ID, right। अभी एक्सेस करने की बात आई गई है, तो हम लोग यहां पर एक और चीज कर सकते हैं कि मैं इस हेडिंग को कर सकता हूं चेंज, राइट, मैं इस हेडिंग को चेंज कर सकता हूं, बट कैसे, यहां पर हम लोग ये बड़े आसानी से कर सकते हैं। मैंने हेडिंग के अंदर ले रखा है वो एलिमेंट, राइट, सिंपल है। आप लोग यहां पर लिखो हेडिंग, उसको अगर डॉट करोगे आप लिखोगे इनर HTML, ठीक है। इनर HTML से क्या होता है, आप लोग उसके अंदर का जो HTML है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों की जो ये प्रॉपर्टी है ना इनर HTML, इसकी मदद से आप लोग इसके अंदर ये जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर सकते हो। सेम थिंग हम लोग और भी प्रॉपर्टीज है वही डिस्कस करने वाले अभी आगे, ठीक है, वो भी आने वाली है आगे। तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या वो प्रॉपर्टीज है। इनर HTML होता है, इनर टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट कंटेंट होता है, वो तीनों चीजें जो है वो सिमिलर चीजें करती है, बट उनमें भी क्या डिफरेंसेस है इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। बट फिलहाल मैं यहां पर लिख दूंगा कुछ, ठीक है, लेट्स राइट दिस इज, हम लोग यहां पर लिखेंगे दिस इज अ न्यू हेडिंग, ठीक है, यहां पर लिख दिया। देखो रिफ्रेश करते ही यहां पर मैजिक हो गया और दिस इज अ न्यू हेडिंग आ गया, राइट। तो वी कैन मैनिपुलेट दिस थिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अभी हमने ये इनर HTML से किया, सेम चीज हम लोग कर सकते हैं इनर टेक्स्ट से, ठीक है। अगर मैं इनर टेक्स्ट करूं तो देखो मुझे कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला, नो बदलाव, राइट, नो बदलाव, क्योंकि वही चीज हुई है। और हम लोग सेम चीज कर सकते हैं टेक्स्ट कंटेंट से, ठीक है। अगर टेक्स्ट कंटेंट भी किया तो देखो कोई चेंज मुझे नहीं देखने को मिला। तो हम लोग जल्दी इस बारे में बात करने वाले कि इन तीनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर HTML, इनर टेक्स्ट एंड टेक्स्ट कंटेंट, राइट। सो विल बी कमिंग फॉर दैट, बट पहले हम लोगों को कुछ चीजें डिस्कस करनी है। हम लोग कुछ मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं और ये जो चीजें हैं वो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है जो हम लोग आगे देखने वाले, राइट। बट जस्ट मैंने आप लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए यहाँ पर ये चीज जो है पहले एडवांस में बता दी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इनर HTML ही रहने देते हैं, ठीक है, अभी का। और लेट्स एडवांस टू समथिंग नेक्स्ट, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करने वाले, एलिमेंट बाय आईडी तो देख चुके हैं, ठीक है, आईडी का आपको समझ में आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर होगी तो आप लोग फिर से देखो और ट्राई करो, ट्राई इट अ कपल ऑफ टाइम्स, ठीक है, ट्राई करके देखो, यहाँ पे नई चीजें रख के देखो, ठीक है, सिंपल है। इनफैक्ट अगर आप लोग और भी कुछ चीजें करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। देखो अगर मैं करता हूँ हेडिंग डॉट करता हूँ स्टाइल, ठीक है, डॉट करता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इक्वल टू करता हूँ रेड, ठीक है, ये देखो रेड हो गया, राइट। सो दिस इज व्हाट डॉम मैनिपुलेशन इज, राइट, वी आर मैनिपुलेटिंग द थिंग्स इनसाइड द डॉक्यूमेंट, राइट। हम लोगों ने हेडिंग चेंज कर दिया, हेडिंग का कलर चेंज कर दिया, वी कैन प्ले विथ द थिंग्स एज वेल, राइट, वी कैन स्टाइल डॉट कलर हम लोग कर सकते हैं, इक्वल टू कर दूंगा, यहां पर मैं कलर रख सकता हूं पर्पल, राइट, ये देखो ये हेडिंग पर्पल हो गया। तो अगर आप लोग करना चाहो तो यहां पर काफी सारी चीजें करने जैसी, राइट, इट्स अ लॉट टू एक्सप्लोर हियर। देखो डॉट करके आप लोग स्टाइल में ही तो इतनी सारी चीजें कर सकते हो। देखो ये मतलब लिटरली इट इज नथिंग बट द स्टाइलिंग ओनली, राइट, वी आर जस्ट गिविंग द CSS हियर, राइट, सिंपल है। देखो बॉर्डर देना चाहो बॉर्डर दे दो, ठीक है, देखो बॉर्डर आप लोग यहाँ पे दे सकते हो, ठीक उसी तरह जिस तरह हमने CSS में दी थी, कोई फर्क नहीं है। देखो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये देखो बॉर्डर आ गई, राइट। सो कितना कुछ है करने के लिए हमारे पास यहाँ पर, और मतलब आप लोग छप्पर फाड़ के एक्सप्लोर कर सकते हो इन चीजों को, राइट। तो हम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। मैंने आपको थोड़ा सा स्टाइल के बारे में भी बता दिया। अभी मुझे यहाँ पर आपको ये बताना था कि आप लोग इन एलिमेंट्स को एक्सेस करके क्या क्या चीजें कर सकते हो, राइट, इट्स अ लॉट मोर देन वी कैन थिंक, राइट। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कुछ चीजों को, ठीक है, मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब तो कर दिया, पूरा तो किया ना। विद दिस मेथड वी कैन एक्सेस द एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ इट्स आईडी एंड वी कैन also manipulate the things inside the element, right, सिंपल है। अगर वो एलिमेंट वहां पर आपको मिल जाता है तो आप लोग उसके साथ में थोड़ी बहुत खेल सकते हैं, राइट, वी कैन डू इट, ठीक है। आप लोग उसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो यहाँ पर, अगर नीचे आकर के आप करना चाहो तो यू कैन कंफर्टेबली डू इट। आपको बस करना है हेडिंग डॉट स्टाइल। अब देखो अगर आपको हेडिंग डॉट स्टाइल नहीं करना तो आपको ये लंबी चौड़ी लाइन भी आप लोग लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी दे दो यहाँ पर अंदर मेन हेडिंग, राइट, उसके बाद में दे दो यहाँ पर स्टाइल, उसके बाद में यहाँ पर दे दो फॉन्ट फैमिली, राइट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है, यहाँ पर फॉन्ट फैमिली ऐसा नहीं लिखा हुआ फॉन्ट डैश फैमिली जैसा हम लोग CSS में लिखते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कैमल केस में। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि आपके CSS की प्रॉपर्टी को सेट कर देगी, राइट, सिंपल है। अब यहाँ पर अगर मैं देता हूं कर्सिव तो ये हो गया कर्सिव, राइट। सो देयर इज अ लॉट मोर टू डू, राइट, आप लोग बड़े आराम से इन सारी चीजों को कर सकते हो एंड प्रीटी मच कंफर्टेबली। तो मैं जरा इसको यही रहने देता हूँ, मैं हटाता नहीं हूँ इसको, ठीक है, कमेंट करके रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इसे देख सको, आपके सामने रहे नजरों के, ठीक है। तो ये चीज है, मैंने पहला वाला शायद मिटा दिया था बट इट्स ओके, आपके सामने ये चीजें रहनी चाहिए, तो मैं फिर से लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ हेडिंग, यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट, अगर मैं करता हूँ यहाँ पर बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर की प्रॉपर्टी रहने देता हूँ यहाँ पर, मैं इसे ऐसा लिखूंगा मैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, सिंपल है। ये देखो बॉर्डर आ चुकी है, राइट, इसे भी कमेंट कर देते हैं ताकि सारी चीजें पहले जैसी हो जाए। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट मेथड पे, ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूँ आप लोगों को कि हम लोग इनर HTML, इनर टेक्स्ट कंटेंट, इन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, बट अभी हम लोग मेथड्स देख रहे हैं और मेथड्स के बीच में कुछ प्रॉपर्टी आ जाएंगी, फिर हम लोग अंदर चले जाएंगे, वो एकदम हायरार्की हो जाएगी, मतलब हम लोगों को बाहर निकलते निकलते तकलीफ होगी। तो इसलिए लेट्स कीप द थिंग्स सेपरेट, राइट। मैंने बस आपको क्यूरियोसिटी के लिए कुछ चीजें बता कर रखी है पहले से, ताकि हम लोग उन्हें बाद में जब टच भी करें तो वो एलियन ना लगे हमको, राइट, सिंपल है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें होती है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट मेथड की ओर, जो कि है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ठीक है। ये देखो ये मेथड का नाम देखो, यहाँ पर अंदर आएगा क्लास नेम, ठीक है, कोई भी क्लास का नाम आ सकता है। यहाँ पर हमने काफी सारे क्लासेस दे रखे हैं वहां पर, ठीक है। ये मेथड के नाम पर गौर करो जरा, आंखों में तेल डालकर देख लो इस मेथड को, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। मतलब ये मेथड ही बता रही है भाई कि एक क्लास को काफी सारे एलिमेंट्स बिलोंग कर सकते हैं एंड देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर आर नो इश्यूज, राइट। बट वही अगर आप ऊपर की मेथड को देख लो जा करके, गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका मतलब वो मेथड भी जानती है कि एक आईडी का एक ही एलिमेंट हो सकता है।
और वो मेथड भी आपको बोल रही है कि अगर आपने मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम आईडी दे रखी है तो मैं पहला ऑब्जेक्ट उठाऊंगी जिसकी आईडी वो रहेगी, राइट। सिंपल है, तो ये मेथड आपको वही बोल रही है। एंड हम लोग अभी चलते हैं, यहां पर देख लेते हैं एक एग्जांपल जो कि होगा रिलेटेड हमारे इस मेथड से, राइट। सिंपल है, यहां पर चलो देख लेते हैं कौन सा क्लास है। तो ये क्लास को हम लोग एक्सेस करेंगे, लिंक्स, ठीक है। लेट्स एक्सेस द लिंक्स क्लास। तो यहां पर आऊंगा मैं और यहां पर सिंपली बोलूंगा, यहां पर जरा ऊपर ले लेता हूं इसको, ठीक है। तो यहां पर आकर के हम लोग सिंपली बोल देंगे कि मुझे ना ये डॉक्यूमेंट में से इस पर्टिकुलर लिंक्स नाम के क्लास के ना सारे एलिमेंट्स चाहिए, राइट। ये बोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना होता है, हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट, राइट। उसके बाद में करेंगे डॉट, राइट, तभी तो सारी चीजों को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, राइट। सिंपल है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे गेट क्लास, ठीक है। बस गेट क्लास लिखना, आपका जो आईडी है वो पता लगा लेगा कि ओके आपको शायद गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम चाहिए, राइट। ये देखो मिल गया, राइट। सिंपल है, आप लोगों को बाय हार्ट ये चीजें रटने की जरूरत नहीं है, मैं अगेन बता रहा हूं, आप लोग यूज टू हो जाओगे इन चीजों से वंस यू आर यूजिंग इट, ठीक है, रेगुलरली। और आपकी दूसरी आईडी जो है वो काफी मदद करती है, राइट। अगेन मैं बता रहा हूं। एंड यहाँ पर आपको क्लास भी देना है, ठीक है। क्लास का नाम क्या है, लिंक्स, ठीक है। लिंक्स ही है ना कि लिंक है, क्लास का नाम करेक्ट देना, वरना क्या मतलब फायदा नहीं है, कुछ ये मिलेगा नहीं आपको जो चाहिए, राइट। तो ये लिंक्स हम लोग दे देंगे यहाँ पर, राइट। ये दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये चीज होती है। अब इसे कहीं स्टोर भी करके रखना पड़ेगा, राइट। लेट्स स्टोर इट इन अ वेरिएबल। तो वेरिएबल बनाने के लिए आप लोग सिंपली लेट का यूज कर सकते हो, इस बार वायर का भी कर सकते हो, किसी ने रोका नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो मैं कर दूंगा लेट लिंक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ठीक है। एलिमेंट्स ध्यान में रखना, और इवन आप लोग हवर करके इस पे और भी जानकारी पा सकते हो यहाँ पर, राइट। सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिंपली कर लेंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। एंड मैं करूंगा लिंक्स, ठीक है। लेट्स डू इट। एंड जैसा ही आप लोग यहाँ पर करोगे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, या फिर सीधा हम लोग F12 दबा करके भी कंसोल पे जा सकते हैं, राइट। सिंपल है ना। तो यहाँ पर देखो ये ऊपर आ रहा है जो आउटपुट, ये हमारे इसका है कंसोल डॉट लॉग हेडिंग का, राइट। सिंपल है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको भी जरा कमेंट कर देता हूँ। तो हम लोगों के पास अभी ये एक ही आउटपुट है, राइट। फिलहाल यहाँ पर देखो ये 4 लिंक्स मुझे मिल रही है, राइट। एज यू कैन सी हियर वी आर गेटिंग दिस 4 लिंक्स, डमी 1, डमी 2, डमी 3, डमी 4, राइट। सिंपल है। और ये मुझे बता रहा है कि आपके पास 4 लिंक्स है। अगर आप लोग यहाँ पर करते हो लिंक्स डॉट लेंथ, ठीक है, मैं करूंगा लिंक्स डॉट लेंथ, आपको 4 आउटपुट मिलेगा, बिकॉज यू हैव 4 एलिमेंट्स विच बिलोंग टू द क्लास लिंक्स, राइट। सिंपल है ना। यहाँ पर यही चीज होती है, और आप लोग काफी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको 4 लिंक्स मिल रही है। अब इनकेस अगर आपको पहली लिंक को एक्सेस करना है तो क्या करोगे, राइट। यहाँ पर आप लोगों को सिंपली यू मान लो पहली लिंक को एक्सेस करना है। कौन सी है पहली लिंक, ये डमी 1 है, राइट। डमी 1 है पहली लिंक। तो हम लोगों को अगर डमी 1 को एक्सेस करना है तो कैसे करोगे, तो सिंपली इस डमी 1 लिंक को एक्सेस करने के लिए आपको एक्सेस करना होगा इसको, ये देखो ये 4 में से आपको एक्सेस करना होगा इसको, और इसका इंडेक्स क्या है 0, राइट। जैसा हमने एरे में देखा था, एरे में हमने क्या देखा था, एरे में हमने सिंपली देखा था कि आप लोग मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ही इसमें रख सकते हो एंड इंडेक्स की मदद से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहां पर भी आप लोग इंडेक्स की मदद से चीजों को एक्सेस कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो 0th इंडेक्स है वो है हमारे डमी 1 साहब का, राइट। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे लिंक्स ऑफ 0, तो आपको यहाँ पर देखो डमी 1 की लिंक मिलती हुई, राइट। इवन यू कैन गो फार बियॉन्ड, ठीक है। मैं अगर ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ जरा, कंसोल डॉट लॉग को हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ लिंक्स ऑफ 0 को डॉट करूंगा, डॉट करके href करूंगा, ठीक है। लिंक्स ऑफ 0 को href करूंगा एंड मैं यहाँ पर अगर करता हूँ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं दूंगा https:// ये www.gyaniPandit.com, राइट। ये ऐसा करता हूं मैं। एंड अगेन मैं यहाँ पर ना क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आऊंगा और कंसोल डॉट लॉग करूंगा। यहाँ पर नहीं तो कंसोल डॉट लॉग करने की जरूरत नहीं, हम लोग सिंपली एलिमेंट्स पर जा करके यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डमी 1 लिंक का href क्या है। यहाँ पर देखो gyaniPandit.com, राइट। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, डमी लिंक का ये जो पहली डमी लिंक है हमारी डमी 1, उसका href क्या है, उसका href एक टेस्ट लिंक है। यहाँ पर देखो उसका href एक gyaniPandit.com की साइट पर लेके जा रहा है हमको, राइट। सिंपल है, देखो यहाँ पर इट्स मच सिंपल, राइट। तो यहाँ पर हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गो टू gyaniPandit.com,
राइट। सो इट्स दैट सिंपल यार, ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल ये चीज है और आप लोग इन्हें बड़े आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, बैक चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये तो देख चुके हैं कि कैसे एक्सेस किया जाए किसी चीज को, राइट। यहाँ पर देखो, या bbgyaniPandit.com पर है, क्योंकि हम लोगों ने ये दे रखा है, राइट, वी हैव गिवन दिस थिंग, ठीक है। हमने बोल के रखा है कि लिंक्स ऑफ जीरो का href जो है वो होना चाहिए gyaniPandit.com। अब अगर मैं इसका डमी जो है 1 लिखा है ना, मैंने डमी 1 लिखा है, ये मैं चेंज कर दूंगा टू ज्ञानी पंडित, और वो भी एक बहुत ही आसान चीज है, राइट। आप लोग देखो यहाँ पर क्या करोगे, लिंक्स ऑफ जीरो को एक्सेस करोगे। फिर से देखो, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि आपको पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है लिंक्स ऑफ जीरो, दूसरे एलिमेंट को एक्सेस करना है लिंक्स ऑफ 1, तीसरे को करना है तो लिंक्स ऑफ 2, राइट। आपके पास इंडेक्स है, आप बड़े आराम से कर सकते हो उस चीज को, राइट, सिंपल है। तो हम लोग अगर यहाँ पर करते हैं इनर, यहाँ पर नहीं, अंदर नहीं लिखना मुझे, बाहर लिखना है, डॉट करूंगा मैं इनर HTML, राइट। जैसे मैंने ये कर दिया, इक्वल टू करूंगा मैं यहाँ पर, एंड मैं यहाँ पर लिखूंगा ज्ञानी पंडित, राइट, सिंपल है। यहाँ पर जैसे ही मैंने ये लिखा और यहाँ पर देखो ज्ञानी पंडित आ गया, राइट। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, यहाँ पर भी आ चुका है ज्ञानी पंडित, राइट। देखो देखो, राइट, यू कैन सी, यू कैन हैव अ लुक हियर। इवन आप लोग यहाँ पर अगर करते हो लिंक्स ऑफ 1, आई डू लिंक ऑफ 1 हियर, ठीक है, लिंक्स ऑफ 1 कर दूंगा मैं। जैसे ये कर दिया मैंने, तो ये देखो यहाँ पर दूसरा वाला ज्ञानी पंडित हो गया, राइट। सो इट्स दैट सिंपल, आप लोग बड़ी आसानी से इसको कर सकते हो। एंड इवन यू कैन डू इट लाइक, अगर मान लो मैं लिंक्स ऑफ 1 को लेता हूं एंड लिंक्स ऑफ 0 को लेते हैं हम लोग, ठीक है, बेसिकली लिंक्स ऑफ 0 को लेते हैं और इनर HTML की बजाय क्या करते हैं, उसको जरा स्टाइल कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इसको स्टाइल करते हैं, डॉट करते हैं, यहाँ पर स्टाइल डॉट, और मैं यहाँ पर करूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन इक्वल टू कर दूंगा नन, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही मैंने ये कर दिया, आप लोग देख सकते हो डमी 1 के नीचे की जो लाइन है वो उड़ चुकी है, राइट, देख सकते हो आप लोग, हैव अ लुक, डमी 1 पे जो लाइन थी वो चली गई है, इट्स नो मोर देयर, हैव अ लुक, राइट। सिंपल है ना, काफी सारी चीजें आप लोग कर सकते हो यहाँ पर। ये है डॉम मैनिपुलेशन, आप लोगों को काफी ज्यादा पावर मिल जाती है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के अंदर की चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हो। यू कैन गिव सम स्टाइल टू देम, यू कैन लाइक मैनिपुलेट, यू कैन चेंज द टेक्स्ट, राइट। आप लोग पिक्चर्स को चेंज कर सकते हो, बॉर्डर्स डाल सकते हो, काफी सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। इनफैक्ट आप लोग ये समझ लो कि जावास्क्रिप्ट की मदद से ही हम लोग HTML CSS चेंज कर रहे हैं यहाँ पर सारी चीजों को, राइट। सिंपल है ना, काफी सिंपल चीज होती है ये। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो है समझ में आई ये चीज, ये मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। बस कंसोल को बंद कर देते हैं हम लोग, क्योंकि अभी फिलहाल कोई काम नहीं है कंसोल का, ठीक है। और एक चीज है कि आप लोग एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो उसके टैग के नाम से भी, राइट। तो मैं यहाँ पर अगली जो मेथड डिस्कस करने वाला हूँ वो है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और अंदर होगा टैग नेम, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर ये लिटरली है कि अगर आपको किसी एलिमेंट को उसके टैग के नाम से एक्सेस करना है तो आप लोग कर सकते हो। मतलब इनफैक्ट आप लोग ऐसा बोल रहे हो कि यार एक काम करो, डॉक्यूमेंट में से ना मुझे इस पर्टिकुलर डिव टैग के सारे एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट्स है, ध्यान में रखना, ठीक है, ये बात को हमेशा ध्यान में रखो, ओके। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं डॉक्यूमेंट, क्योंकि सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट को ही एक्सेस करना पड़ता है, उसके बाद में हम लोग करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट, मैं बस लिखूंगा गेट टैग। यहाँ पर देखो एलिमेंट्स बाय टैग नेम आ चुका है, राइट। यहाँ पर डालेंगे डिव, तो हमें डिव का सब कुछ मिल जाएगा, राइट। मतलब हम लोगों के पास आ जाएगा सारे के सारे डिव, राइट। तो हम लोगों ने डिव क्या एक ही बनाया क्या, मतलब यहाँ पे आकर के देखो तो ओह काफी सारे तो डिव है, राइट। ये डिव है, ये डिव है, ये भी डिव है, ये भी डिव है, ये यहाँ पर ओके इतने डिव है, ठीक है, बट काफी सारे डिव है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं एंड इस डिव को जरा स्टोर कर लेते हैं कहीं पे, राइट। मतलब ये जो भी हमें रिटर्न करने वाला है वो हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, तो हम लोग लेट का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग वैर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे लेट, हम लोग नाम रखेंगे डिव्स, ठीक है, डिव्स रखेंगे नाम, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे के सारे डिव्स है, तो इसलिए मैंने नाम इसका डिव्स रख दिया। और साथ ही साथ में मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग डिव्स, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग डिव्स कर दिया एंड ये सेमीकोलन दे दिया। और यहाँ पर आकर के अगर मैं करता हूँ F12 प्रेस, ठीक है, ब्राउजर पे जाना है, F12 प्रेस करना है, और आप लोग यहाँ पे आ सकते हो कंसोल पर, और आपको मिल चुका है 4 डिव्स का HTML कलेक्शन, जिसमें से एक डिव बिलोंग करता है पैराग्राफ इस क्लास को, और बाकी के जो डिव्स है वो बिलोंग करते हैं इनर पैरा क्लास को। इसने आपको परफेक्टली 4 डिव्स दे दिए हैं, राइट। सिंपल है ना। तो यहाँ पर अगर आप लोग चाहो तो सेम चीज आपको एक्सेस अगर करना है तो डिव्स ऑफ
0 करो, ठीक है, divs ऑफ 0 करोगे तो आपको मिल जाएगा वो चीज, राइट। मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ आपको नीचे, यहाँ पर देखो नीचे करते हैं divs ऑफ 0, देखो ये आपको पैराग्राफ दे रहा है, राइट, सिंपल है ना। यहाँ पर ये चीज होती है, बहुत आसान सी चीज होती है ये, ठीक है। सो अगर आप लोग यहाँ पर आकर के करते हो, देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ जरा divs ऑफ 1 का अगर मैं इनर HTML चेंज करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस वॉज अर्लियर द divs 1, राइट। ये पहले divs 1 हुआ करता था, ये देखो यहाँ पर दिस वॉज अर्लियर द divs 1, राइट। सिंपल है ना, बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। आप लोग एक्सेस कर सकते हो एलिमेंट्स को डिफरेंट तरीकों से, मतलब आपके पास एक्सेस करने के लिए अलग अलग मेथड्स है, राइट। और भी मेथड्स हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्वेरी सिलेक्टर है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल है, उन्हें भी देखना है, राइट, उन्हें भी हम लोग देखने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि काफी सारी डिफरेंट चीजें हमारे पास है। यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जरा कि with this method we can access all the elements that belong to that particular class name, right। सिंपल है ना। और एक्सेस से फिर से मेरा मतलब यही है कि आप लोग उन्हें एक्सेस कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, सिंपल, राइट। यहां पर लिख देता हूं आकर के, ठीक है, फटाफट यहां पर लिख देते हैं हम लोग with this method we can access all the elements with that particular tag name, right। उस पर्टिकुलर टैग नेम के जरिए हम लोग उन सारे सिमिलर एलिमेंट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर div दे दिया है तो मैं सारे divs को एक्सेस कर पाऊंगा अपने डॉक्यूमेंट में, राइट। सिंपल है ना। तो ये सारी चीजें होती है, आप लोग और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो चीजों को, हम लोग भी काफी हद तक काफी सारी चीजों को यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो हम लोग जरा इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम लोग काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर कर चुके हैं और भी काफी सारी चीजें बाकी है, राइट। जैसे मैंने आपको बोला इनर HTML, इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट के बारे में बात करनी है हम लोगों को, और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। और भी काफी सारी चीजें आगे डिस्कस करने के लिए है। तो अभी तक आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो, चीजों को खुद ट्राई करो ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ सको। तो हम लोगों को आगे और भी एक्सप्लोर करनी है चीजें, तो चलते हैं आगे और चीजों को एक्सप्लोर करते हैं।